श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी के आश्रय में सत्संग लाभ करने का हमें आपको सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें गीता जी के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक को
पाठ करने का और किंचित उन श्लोकों के अर्थ को विचारने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें महात्म के पश्चात 2 अध्याय को हम श्रवण कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में हमने सांख्य योग को श्रवण किया, किस प्रकार भगवान ने शरीर को नश्वर बताते हुए शरीरी को अविनाशी रूप में व्यक्त किया और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, इस भाव में स्थित रहने का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। और फिर दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ उस महानुभाव के लक्षणों के विषय में भगवान से पूछा। तब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को भी भगवान ने निवेदन किया। और अब तीसरे अध्याय में भगवान दिव्य रूप में कर्म योग का वर्णन करेंगे, इसलिए इस तीसरे अध्याय को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस तृतीय अध्याय में 43 श्लोक हैं। प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से ही हो रहा है, तो भूमिका तो पूर्व में कही जा चुकी है। अब आज सीधे सीधे श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अथ तृतीयो अध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में आप क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय सीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अह मा पुण्याम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ऐसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बात को स्पष्ट किया है, लेकिन अर्जुन जो भगवान ज्ञान योग का वर्णन किए और फिर कर्म योग का, कर्म भक्ति योग का वर्णन किए, उसमें अर्जुन को कुछ भ्रम हो रहा है। इसके पीछे ये भी संकेत है कि जब कोई जिज्ञासु किसी से प्रश्न करता है तो अनेक बार ये मनुष्य में दुर्बलता पाई जाती है कि जब हम किसी से कोई जिज्ञासा करते हैं तो जिससे हम पूछ रहे हैं उससे अपनी जो हमारी मान्यताएं हैं उस जिज्ञासा के संबंध में, वो अपनी मान्यताओं को ही सुनने की आशा करते हैं हम। माने इस संशय के विषय में जो हम सोचते हैं, हम जिससे पूछ रहे हैं वो भी वही बोले। अनेक बार ऐसी आशा होती है। और जब हमारी मान्यताओं के विपरीत कोई हमको समझाता है कि नहीं नहीं आप भूल कर रहे थे, तो चूंकि हम बहुत दिन से उस मान्यता की गांठ बांधे हुए हैं, अब हमारी इतने दिनों की पुरानी मान्यता भंग हो रही है, तो फिर सामने वाले की बात को समझने में थोड़ा समय लगता है, देर से समझ आती है, क्योंकि हम अपनी किसी मान्यता का आग्रह अपने मन में लिए होते हैं। तो भगवान ने तो स्पष्ट किया है, हम दूसरे अध्याय को अच्छे से श्रवण कर चुके हैं, पर अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। यदि आप कर्म भक्ति योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो आप
ज्ञान योग को यदि श्रेष्ठ बता रहे हैं तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? मुझे आपकी बातों से मोह उत्पन्न हो रहा है, मुझे आप बहुत कुछ मत बताइए, मुझे आप जो मुझे करना है वही बताइए। ये प्रश्न तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से किया है। अब भगवान बहुत सुंदर रूप में निष्काम कर्मयोग का अर्जुन के प्रति वर्णन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा माने कि भक्तों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हमको ध्यान रहे कि साधन की जो परिपक्व अवस्था होती है, उस साधन की पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से जाना जाता है। और भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग भी कहा गया, बुद्धि योग भी कहा गया, कर्म योग भी कहा गया, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। इसी को भगवान समझा रहे हैं। आगे श्री प्रभु कह रहे हैं, न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुतु न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को, भक्ति निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? आगे प्रभु स्पष्ट करेंगे। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्जुन ने पूछा है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं कि कर्म किए बिना तो तू रह नहीं सकता, कर्म किए बिना एक सन्यासी भी नहीं रह सकता। ये हम जो श्वास ले रहे हैं, जो शरीर की क्रिया कर रहे हैं, ये भी तो कर्म है, और इनमें भी यदि ममत्व है हमारा तो ये सब क्रियाएं बंधन का कारण हो सकती हैं। तो जो कह रहा है कि ये घोर कर्म में मुझे क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है? देखिए, कर्म कोई घोर नहीं है, कोई कठिन और आसान काम नहीं है। जिस चीज को हमारे मन ने कठिन माना हुआ है, जैसे जब तक किसी को गाड़ी चलाना सड़क पर नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता, तब तक उसके लिए वो बहुत कठिन है। वो अकेले में भी गाड़ी नहीं चला रहा तो बहुत ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर कैसे गाड़ी चलाएगा। लेकिन जब वो अभ्यस्त हो गया तो जो अकेले में गाड़ी नहीं चला पा रहा था, ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर भी गाड़ी चलाना उसके लिए कठिन नहीं है, सहज है। तो काम घोर और अघोर नहीं है, सरल और कठिन नहीं है। काम तो जो कार्य है वो कार्य है ही। कठिन क्या है? कठिन अपनी मानसिकता है।
जिस कार्य को करने में हमारी रुचि नहीं है वो हमारे लिए बहुत कठिन है, और जिस कार्य को करने में हमारी रुचि है यदि वो कठिन भी है तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कर्म किए बिना तो एक क्षण नहीं रह सकता है, कर्म करना ही होगा, लेकिन कर्म किस प्रकार करना है, इस निष्काम कर्म योग के द्वारा उस विधा को तू सीख। कैसे प्रभु सिखा रहे हैं? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। तुमको लग रहा है कि ज्ञान योग बहुत सरल है और ये जो निष्काम कर्म योग है ये कठिन है, मुझे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है? अरे अगर कोई ज्ञान मार्ग का भी अवलंब ले और बाहर से तो इंद्र के विषयों का उसने त्याग कर दिया, पर भीतर से तो इंद्र के विषय का वो चिंतन कर रहा है, तो उसको कोई सिद्धि विद्धि नहीं मिलने वाली, अपितु वो कपटी साधु बन जाएगा, वो मिथ्याचारी कहलाएगा, कल्याण नहीं होगा। संसार में भले कुछ दिन के लिए उसको वाहवाही मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पर अध्यात्म मार्ग में उसका घोर पतन हो जाएगा। यस्वित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। माने बाहर से इंद्रियों का विषय छोड़ दिया दिखाने के लिए, लेकिन भीतर से विषय का चिंतन हो रहा है तो पतन होगा। और बाहर से इंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ा, घर गृहस्थी में है, अपने कार्य क्षेत्र में है, लेकिन मन से आसक्ति को त्याग कर दिया है, तो इस मिथ्याचारी से वो आचरण करता हुआ ग्रस्त में रहकर भजन करता हुआ बाहर से इंद्रियों से विषयों का संयोग दूर नहीं हुआ, पर भीतर से आसक्ति को छोड़ दिया, तो वो उस मिथ्याचारी से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। उसको अधिक आध्यात्मिक लाभ होगा अपेक्षाकृत नाटक करने वाले के। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रापि च ते ना प्रसिद्धयेद कर्मण। भगवान कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तू कर्म का स्वरूप से माने कि क्रिया से बाह्य रूप से त्याग करता है, लेकिन भीतर से तो नहीं छोड़ पाएगा ना। तो अच्छा यह है कि जो तुझे शास्त्र की आज्ञा है, तू जिस वर्णाश्रम धर्म में है उसकी जो आज्ञा है उसके अनुसार कर्म कर, पर तू कर्म फल की इच्छा को छोड़ दे, आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान यज्ञ के निमित्त कर्म करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ बात को गंभीरता से समझना होगा कि यज्ञ क्या है। यज्ञ में आहुति देना स्वाहा स्वाहा के द्वारा, वो तो यज्ञ है ही। वास्तव में जीवन का हर सत्कर्म यज्ञ है, हर सत्कर्म यज्ञ है। और यदि इस कलयुग के पक्ष में, चूंकि भगवान ने गीता अर्जुन को द्वापर के अंतिम चरण में सुनाई है, तो इस कलयुग के पक्ष में यज्ञ क्या है देखिए। भगवत गीता में भगवान विभूति योग में स्पष्ट करेंगे।
जब अर्जुन को कहेंगे कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और ये बात श्रीमद् भागवत जी में भी स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में हम लोग सुनते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञई संकीर्तन प्रायेयन्ति ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन है कि जो भगवान भीतर से कृष्ण हैं और बाहर से अकृष्ण हैं, श्री गौरांग महाप्रभु जी के लिए कहा जा रहा है, माने बाहर से गौरे हैं और भीतर से कृष्ण हैं, उन भगवान की उनके पार्षदों के सहित जो सुमेधागण हैं, जो संत जन हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उपासना करेंगे। तो यहाँ जो यज्ञ शब्द का इस अध्याय में भगवान प्रयोग करेंगे, वैष्णवों को इस यज्ञ शब्द से जप यज्ञ और नाम संकीर्तन यज्ञ अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान यज्ञों में अपने को जप यज्ञ बता रहे हैं। और स्वयं श्रीमद् भागवत जी में सर्वोपरि यज्ञ इस कली काल के लिए संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। माने नाम संकीर्तन एक दिव्य यज्ञ है, स्वयं नाम जप करना एक दिव्य यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं तू अपने सारे कर्मों को यज्ञ के निमित्त कर, माने भक्ति के निमित्त कर, जप यज्ञ के निमित्त कर, संकीर्तन यज्ञ के निमित्त कर। और उसका स्वरूप क्या है? बोले सह यज्ञाः प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य धवमेश वोस त्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। माने ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा भगवान से सृष्टि रचना की योग्यता प्राप्त की, और फिर उनके द्वारा कितने कितने जीव और मनुष्य उत्पन्न हुए, और उस यज्ञ के द्वारा आसक्ति रहित होकर के आप सब सुखी हो, आप सब सुंदर प्रजा के रूप में जीवन का निर्वाह करिए, आप सबको सुख प्राप्त हो। माने यज्ञ किया, सृष्टि के आदि में यज्ञ हुआ, पर किस लिए हुआ? भगवान की प्रेरणा से हुआ, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए हुआ। और भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि बढ़े, सब लोग सुख पूर्वक जगत में निवास करें, इसके लिए हुआ। तो यज्ञ रूप महान कर्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, लेकिन उस कर्म को करते हुए भी चूंकि वो कर्म भगवत प्रसन्नता और भगवत आज्ञा के लिए है, तो ब्रह्मा जी को कहीं कर्म बंधन नहीं हुआ। इतना बड़ा कर्म करने पर, इतनी बड़ी हम आप तो जीवन में क्या सृष्टि करते होंगे, क्या सृजन करते होंगे, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई सृजक है क्या? लेकिन इतना बड़ा सृजन करने पर उनको कोई बंधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस सृजन कार्य को, उस यज्ञ को उन्होंने भगवत आज्ञा मान करके भगवत प्रसन्नता के लिए किया। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापस्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं के प्रति कहा। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तैस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। अब यज्ञ अर्थात समर्पण,
अब सब देवता चूंकि भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, तो जो संसार में जिसको हम यज्ञ कहते हैं, स्वाहा स्वाहा के द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया, और फिर बदले में उन देवताओं ने उस व्यक्ति की जो आवश्यकता है, अन्न की, जल की, वायु की, उसकी पूर्ति करी, और शरीर सुचारू रूप से चला, ठीक से जीविका निर्वाह हुआ। तो यज्ञ के द्वारा मनुष्य ने देवताओं को प्रसन्न किया, और देवताओं ने उस यज्ञ की आहुति को ग्रहण करके उस मनुष्य को प्रसन्न किया। लेकिन एक वैष्णव के लिए क्या अर्थ होगा कि चूंकि सब देवता भगवान के दास हैं, भगवान के अंश विशेष हैं, तो जो भगवद आराधना में लगा हुआ है, माने जप यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, तो उसके द्वारा चूंकि भगवान में ही सब देवताओं का निवास है, तो भगवान को प्रसन्न करने पर सारे देवता प्रसन्न होते हैं, और फिर उस नाम यज्ञ को करने वाले को, जप यज्ञ को करने वाले को न कोई लौकिक अभाव बाकी रहता है, न कोई परलौकिक अभाव बाकी रहता है। और जब वो भगवत प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ करता है तो उसको कर्म बंधन भी नहीं होता, और सब क्रियाओं को करते हुए, माने बाह्य रूप से तो इंद्रियों का विषयों से संपर्क है, पर भीतर से विषय की आसक्ति नष्ट हो जाती है उस नाम यज्ञ के द्वारा, जप यज्ञ के द्वारा, और वह अंततः कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। आगे भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से बचा हुआ अन्न, अब एक अर्थ तो जिनके लिए यज्ञ स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ उपासना है, तो वो तो जो यज्ञ से अवशिष्ट सामग्री, या जो वर्णाश्रम धर्म के लिए आज्ञा है कि गृहस्थ को यज्ञ करने के बाद भोजन करना है, या अग्नि को जिमाने के बाद भोजन करना है, पर वर्तमान में इस कलिकाल के लिए वैष्णव को क्या समझना है कि यज्ञ के द्वारा अवशिष्ट, अभी कहा ना कि समर्पण का नाम ही यज्ञ है। एक वैष्णव के लिए जो वो ठाकुर जी को भोग लगा रहा है, सामग्री बनाई, अग्नि में सामग्री सिद्ध हुई, अब यदि भगवान को बिना अर्पण किए स्वयं खा ले, तो श्रीमद् भागवत में भी हम लोग श्रवण करते हैं ना कि 28 प्रकार के नरकों में क्रमी भोजन नामक नरक है। उस क्रमी भोजन नामक नरक में मरने के पश्चात व्यक्ति को कीड़े खिलाए जाते हैं। किन लोगों को नरक में डाला जाता है? जो भगवान को बिना समर्पित किए सीधे भोजन कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति बिना समर्पित किए, माने बिना यज्ञ किए भोजन कर लेता है, तो वो पाप को ही खाता है। और जो यज्ञ से अवशिष्ट सामग्री का, माने भगवान को निवेदन कर दिया, वो सामग्री नहीं, भोजन नहीं, अब वो महाप्रसाद है, उसका सेवन करता है, तो यज्ञ से अवशिष्ट, अब देखिए भोजन दोनों ने किया, जिसने निवेदन नहीं किया, माने जिसने बिना यज्ञ के भोजन पाया उसने भी पाया, जिसने यज्ञ करके अर्थात भगवान को समर्पित करके भोजन किया, ग्रहण किया, उसने भी किया। क्रिया दोनों समान है, लेकिन अर्पण करके ग्रहण किया, तो अर्पण करके जो प्रसाद ग्रहण किया, वो प्रसाद उसके कलमश को दूर करने वाला, उसके कर्म बंधन को नाश करने वाला और भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। और अर्पण किए बिना भोजन किया तो भोजन उसने भी किया, लेकिन वो भोजन करना उसके लिए पाप होगा, क्योंकि यज्ञ नहीं किया, माने भगवान को समर्पित नहीं किया, असमर्पित भोजन खा लिया, अनिवेदित खा लिया, अमनिया खा लिया, तो घोर पाप कर लिया उसने। भगवान गीता जी में आज्ञा कर रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पूरा प्रभु विज्ञान बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमद् भागवत जी भी कहते हैं जब किसी जीव को जन्म लेना होता है तो भले पिता के द्वारा माता के गर्भ में जीव की स्थापना होती है, पर उसके भीतर कैसे आता है? जिस प्राणी के द्वारा जिसको जन्म लेना है उस प्राणी का अंश पहले अन्न में आता है, और वो व्यक्ति जब उस अन्न को खाता है तो वह जीव उस अन्न के द्वारा उस व्यक्ति के शुक्र में आता है, शुक्राणु में आता है, और फिर स्त्री के गर्भ में स्थापित होकर के उस बालक का जन्म होता है। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है। और वृष्टि कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। माने मनुष्य का जन्म हुआ अन्न से, व्यक्ति ने अन्न खाया और अन्न से ही उसके भीतर धातु, मज्जा और शुक्र का निर्माण हुआ। तो प्राणी उत्पन्न हुआ अन्न से और अन्न पैदा हुआ वर्षा से। वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अभी हमने सुना ही यज्ञ कैसे करना है, भले हो स्वाहा वाला यज्ञ हो, भले जप यज्ञ हो, भले संकीर्तन यज्ञ हो, भले सेवा रूप यज्ञ हो, वह यज्ञ विहित कर्मों से, माने शास्त्र और गुरु ने जो हमको जिस प्रकार कर्म करने की, सेवा करने की, भजन करने की आज्ञा दी है, उस विहित कर्म से ही यज्ञ संपन्न होगा। तो कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो जिस कर्म से यज्ञ होता है उस कर्म समुदाय का ज्ञान हमको कहां से होता है? गुरुदेव भी हमको बता रहे हैं कि ये करो ये न करो, तो कहां से बता रहे हैं? शास्त्र से बता रहे हैं, और समस्त शास्त्र वेद से प्रकट हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मूल स्रोत कहां है? वेद है, ठीक। और वेद किसी ने लिखे नहीं, वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। माने कि जिस यज्ञ की इतनी महिमा है वह यज्ञ कर्म के द्वारा संपादित होता है। भले संकीर्तन यज्ञ हो, भले जप यज्ञ हो, भले स्वाहा वाला यज्ञ हो, भले सत्कर्म करने वाला यज्ञ हो, तो वो यज्ञ अपने आप तो संपादित नहीं होगा ना, कर्म के द्वारा होगा। और किस कर्म के द्वारा कैसा यज्ञ होगा, उस यज्ञ को, उस सत्कर्म को करने की विधि क्या है, ये हमको शास्त्र से पता चलेगी, माने वेद से पता चलेगी। और वह वेद भगवान के द्वारा प्रकट हैं। तो माने कि उन प्रभु को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का उपाय क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ अर्थात सत्कर्म, यज्ञ अर्थात आसक्ति से रहित कर्म, यज्ञ अर्थात माने अपने ग्रस्त का पालन करना भी यज्ञ है। पर कब? जब वह गृहस्थी का पालन भगवत सेवा मान करके, भगवत प्रसन्नता मान करके किया जा रहा है, तो गृहस्थी का पालन यज्ञ है। अरे अपने शास्त्रों में तो संतान उत्पन्न करने को यज्ञ कहा गया। जहां पर योग्य संतान का जन्म हो, मैं ग्रस्त हूं, मुझे योग्य संतान का जन्म हो और वह संतान अपना भी कल्याण करे और हमारा भी कल्याण करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगे, तो उस पुत्र उत्पत्ति की क्रिया को भी यज्ञ कहा गया है। आप सोचिए, अरे अपने यहां तो भोजन करने को भी यज्ञ कहा गया है, पर अभी हम सुन चुके हैं कि बिना समर्पित किए भोजन कर लिए, बिना यज्ञ किए भोजन कर लिए, तो वो भोजन करना पाप कर्म है। और भगवान को निवेदित करती अर्थात यज्ञ करके, समर्पित करके प्रसाद पाए, भोजन किए, तो वह यज्ञ है और भगवत प्रसन्नता का हेतु है। तो भगवान कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। और आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, हे अर्जुन, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानु वर्तयति यः अघायुरी इंद्रियारामो
मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। माने कि ये जो सृष्टि का चक्र है, माने जो जीवन जीने की कला है, जिसको भगवान निवेदन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो इस चीज को नहीं मानता, रे कुछ नहीं, जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो, किसने भगवान को देखा, बस हम तो अपनी मस्ती के लिए खूब धर्म से कमाओ, कैसे भी कमाओ और फिर अपनी इंद्रियों को तृप्त करो, बस यही जीवन है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जिसने अपने जीवन में सिद्धांत मान लिया है, उसको मनुष्य कहना भी उचित नहीं, वो पशु ही है। इसका दंड तो उसको मिलेगा ही मिलेगा जो मिलेगा, पर वो अपना मनुष्य जीवन जरूर असफल कर लेगा। उसको जीने का कोई लाभ नहीं, उसका जीना नहीं है। लेकिन यस्त्वात् मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब जिसने कर्तव्य कर्म नहीं किए तो पाप लगेगा, पर जो आत्मा में संतुष्ट है, माने जिसको आत्मा में कौन संतुष्ट होगा, जिसको यह अनुभव हो जाएगा कि आत्मा मैं आत्मा हूं और वह आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है, तब वह अपने आत्मा में संतुष्ट होगा। आत्मा में संतुष्ट होगा तो वो उन आत्माओं के अंशी परमात्मा श्री कृष्ण को संतुष्ट कर पाएगा। और जब उसके कर्म, जब उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हो रही हैं, तो फिर संसार में उसके लिए कर्तव्य कर्म, माने एक विमुख जीव के लिए, एक वर्णाश्रम धर्म में आश्रित जीव के लिए जो जो बताया गया, ये करो, ऐसा करो, ये इस दिन ऐसा करो, उस दिन ऐसा करो, उस दिन ऐसा करो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रह जाता। यदि वह आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, माने जिसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के संतोष सुख के लिए है, जिसका मन भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो गया है, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रह जाता, पाप पुण्य बाकी नहीं रह जाता। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ वैपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब भगवत प्रसन्नता के निमित्त कर्म हो रहा है तो न कर्म करने में प्रयोजन है, माने जो भगवत इच्छा से जीवन चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन प्रयोजन नहीं रहा। क्योंकि प्रयोजन भगवत प्रेम की प्राप्ति है, भगवत सेवा की प्राप्ति प्रयोजन है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हया चरन् कर्म परमापनोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब इससे अधिक स्पष्ट भगवान क्या करेंगे? कह रहे हैं आसक्ति से रहित होकर भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म कर। यदि परमात्मा की प्रसन्नता के हेतु कर्तव्य कर्म को अनासक्त भाव से व्यक्ति करे, माने कहीं हिमालय पे जाने की बात नहीं करी जा रही है, कहीं एक पैर पे खड़े होने की बात नहीं, अपने ही कार्य क्षेत्र में रहे, घर में रहे, गृहस्थी में रहे, पर अपने कर्म को भगवत सेवा मान ले, भगवत प्रसन्नता के निमित्त कर्म करे, आहा, तो उन कर्तव्य कर्मों को निरासक्त भाव से करते रहने पर वह भगवान को प्राप्त होगा।
इससे अधिक सुगम सरल कोई बात हो सकती है क्या? अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं, किन्होंने किन किन ने ऐसा किया और किनको ऐसा करने से लाभ हुआ। किसने ऐसा किया? कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि जो ज्ञानी जन हैं, जनक जी महाराज जो सीता जी के पिता हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर हैं, ऐसे राजा जनक जी इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जनक जी के लिए सब लोग जानते हैं, जनक जी को विदेह राज की उपाधि प्राप्त है, इसलिए जानकी जी को वैदेही कहा गया। तो जनक जी को विदेह क्यों कहा गया? उनके लिए कहा गया कि उनका एक हाथ अग्नि में हो और एक हाथ किसी विषय में हो, इतने पर भी उनका मन विचलित नहीं होता था। जिनको कभी भी किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं हुई, लेकिन कोई हिमालय पे नहीं रहते थे, कोई जटाजूट वाले साधु नहीं थे, घर गृहस्थी वाले, रानियों के बीच रहने वाले, महल में रहने वाले, भोग विलास के बीच रहने वाले, पर धन्य है जनक जी के इस आसक्ति रहित कर्म को, कि आसक्ति रहित कर्म करते हुए उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। विदेह राज कहलाए वो। और बड़े बड़े ज्ञानी, ग्रंथों में वर्णन है कि सुखदेव जी ज्ञान लेने गए जनक जी से, अष्टावक्र जी ज्ञान लेने गए जनक जी से। सोचिए, इतने बड़े बड़े साधु जो विरक्त और एक राजा के यहां से ज्ञान लेने के लिए गए और ज्ञान दिया। लेकिन श्री रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम का दर्शन हुआ जनक जी को, तो तुलसीदास जी कहते हैं, मूर्ति परम मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह बिसेखी। श्री राम जी का दर्शन करके जनक जी वास्तव में विदेह हो गए। एक तो विदेह ये कि संसार में आसक्ति ना हो, और एक विदेह वो कि शरीर का ही भान न रहा हो। पर चूंकि जनक जी का जो आसक्ति रहित कर्म था वह भगवत प्रसन्नता के निमित्त था। तो ऐसा नहीं जैसे लौकिक ज्ञानियों के साथ होता है कि संसार को मिथ्या बताते बताते भगवान के भी नाम रूप लीला को मिथ्या बता दिया। माने संसार और संसार के कर्मों से वैराग्य करते करते भगवान के धाम से, लीला से, कथा से भी वैराग्य होगा। ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं, वो तो नाटक है, डुबोने वाला है। तो जनक जी को संसार से पूर्ण वैराग्य, पर वो असली वैराग्य था, उसकी पहचान क्या? जब भगवान श्री रामचंद्र जी को देखे तो उनके उस दिव्य सौंदर्य पर, दिव्य रूप माधुरी पर जनक जी आसक्त हो गए, विवल हो गए, बिक गए, लुट गए भगवान के ऊपर। तो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जनक जी आदि जो ज्ञानी जन हैं, आसक्ति रहित कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। माने जनक जी से बड़े तो तुम वैराग्यवान नहीं हो। उन्होंने लोक संग्रह के लिए, माने उनको बाहर से भी घर संसार को छोड़ देना, युद्ध को छोड़ देना, घर गृहस्थी को छोड़ देना कठिन नहीं था, क्योंकि भीतर से छोड़े हुए थे वो। लेकिन भीतर से छोड़े होने के बाद भी बाहर से नहीं छोड़ा। क्यों? बोले लोगों को कैसे शिक्षा मिलेगी? यदि मैं बाहर से छोड़ दूंगा तो जो और गृहस्थी लोग हैं वो ये समझेंगे कि भगवान की प्राप्ति तो बाबा जी बनने से ही होगी, गृहस्थ में रहने से नहीं होगी। पर जनक जी ने इस भ्रम को भी दूर कर दिया कि भैया त्याग तो आंतरिक है, घर गृहस्थी में रह करके भी यदि आसक्ति को त्याग करके भगवत सेवा मानकर गृहस्थ का पालन किया जाए तो घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को समझाने के लिए, लोक संग्रह के लिए, संसार के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए भीतर रत्ती भर भी आसक्ति न होने पर भी घर में बने रहे, विषयों में बने रहे, संसार में बने रहे। किस लिए? ताकि हम सब जीवों को आदर्श प्राप्त हो सके, शिक्षा प्राप्त हो सके। तो भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ कौन है? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। माने श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को सब लोग देखते हैं, भाई वो कैसे कर रहे हैं। तो इस अर्थ में भी तुमको अपने नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम नियत कर्म का त्याग कर दोगे बाह्य रूप से, तो परिणाम यह होगा कि तुमको देख के बहुत सारे पद भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन, भीतर से कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है, कर्तापन के भाव का त्याग करना है, बाहर से नहीं, क्योंकि कर्म किए बिना जीव नहीं रह सकता। तो हे अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वरत एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में, अब स्वयं भगवान अपने ऊपर उदाहरण देके बता रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है। सभी कुछ मुझे प्राप्त है, मेरे लिए कुछ अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूं, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। इससे बड़ी बात है क्या? माने मुझे तो कुछ करना जरूरी नहीं, और संसार में कुछ किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो मुझे कुछ अप्राप्त नहीं, सब कुछ मुझको प्राप्त है, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। क्यों? कारण बता रहे हैं, यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः ममवतरमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित में सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं छोड़ दूं कर्म करना, प्रकट होकर के ये लीला न करूं, भगवान क्योंकि उपदेश कर रहे हैं तो अपनी लीलाओं को भी कर्म बता रहे हैं, बाकी भगवान जो करते हैं वो तो लीलाएं हैं। पर यदि प्रभु न करें, प्रकट न हो, अब प्रकट होकर के मनुष्योचित लीला न करें, तो जीवों को कैसे अनुसरण प्राप्त होगा? भगवान श्री राम की लीला तो मनुष्यता सिखाती है, तो भगवान श्री राम के रूप में प्रभु न प्रकट होकर के और गृहस्थ का पालन करके न दिखाए तो मनुष्यों को अवलंब कैसे मिलेगा, आदर्श कैसे मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कुछ करना शेष नहीं और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। क्यों? ताकि इस लोक के मनुष्यों को आचरण करने के लिए आदर्श प्राप्त हो। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुप हन्यामी मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यदि मैं न करूं, निष्कर्मता दिखाऊं, तो क्या होगा? तो सारा संसार मेरा अनुसरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए, समाप्त कर ले अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन की सफलता को ही नष्ट कर ले, तो मुझे कुछ करना बाकी नहीं, तब भी मैं कर्म करता हूं। इसलिए सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वि द्वांस तथा सक्तश्ची किरशूरलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। माने कर्म में आसक्त हुए जो अज्ञानी जन है जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान को भी लोक संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करना है, पूरी सावधानी से करना है। पर अज्ञानी में और ज्ञानी में अंतर क्या है कि अज्ञानी आसक्ति से युक्त होकर कर्म करता है और जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। जैसे दो लोगों को बंदूक चलाना आता था, एक ने अपने गांव में बंदूक चला दी, किसी से शत्रुता थी, उसको मार दिया बंदूक चला करके, गोली चला करके मार दिया, उसको जेल हो गई, फांसी हो गई।
एक दूसरे व्यक्ति को भी बंदूक चलानी आती थी, लेकिन उसने उस बंदूक चलाने को अज्ञान पूर्वक प्रयोग नहीं किया। उसने सेना में भर्ती ले ली, सेना में भर्ती हो गया, और सेना में भर्ती होने के बाद उसको जो बंदूक चलाना आता था, उसने उस बंदूक चलाने का प्रयोग भारत के बॉर्डर पर किया। और पाकिस्तान से जो आतंकवादी घुस रहे थे, अपने कमांडर की, सेनापति की आज्ञा से उस बंदूक को उन आतंकवादियों पर चलाया। तो उसको दंड नहीं मिला, उसको पुरस्कार मिला, उसको पदोन्नति मिली। अब बंदूक दोनों ने चलाई, पर एक ने अज्ञान से ग्रसित होकर चलाई। बंदूक चलाने की क्रिया दोनों है, लेकिन एक ने अज्ञान से ग्रसित होकर के, अपना मेरा मान करके, स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर, बिना स्वामी की आज्ञा के, बिना स्वामी की प्रसन्नता को लक्ष्य करके अपने गांव में किसी को मार डाला, तो दंडित हुआ, फांसी पर चढ़ गया। दूसरे ने भी बंदूक चलाई, पर सेना में भर्ती होकर अपने स्वामी सेनापति की आज्ञा से, उसकी प्रसन्नता के लिए आतंकवादी को मारा, तो उसको पुरस्कृत किया गया। कर्म एक से है, पर उसने, पहले वाले ने गांव के व्यक्ति को मार दिया आसक्त होकर के, उसका स्वयं का द्वेष था उससे या राग था, उसके कारण यह कर्म किया तो बंधन हो गया। और सीमा पर जिस जवान ने गोली चलाई, उसका कोई राग द्वेष नहीं था, उसको पता है मैं भारत की सेना में हूं, भारत की सीमाओं की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है, और मेरे सेनापति की आज्ञा है, जो भारत की सीमा में उसको मारो। तो आज्ञा से कर्म किया, बिना राग द्वेष के कर्म किया, तो वो कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं हुआ, अपितु सेनापति को प्रसन्न करने वाला हो गया, और उस प्रसन्नता के प्रति उत्तर में उसको पदोन्नति मिल गई, उसको लाभ हो गया। तो कर्म तो करना होगा, पर विधा सीखनी होगी। तो भगवान कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। माने परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। क्या चाहिए? जिसकी स्वरूप निष्ठा भगवान के चरण कमलों में स्थिति है, वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। माने कि जो कि संसार में कर्म कर रहे हैं, तो उसको यह सलाह न दे दे कि तुम सब कुछ छोड़ करके और बैरागी बन जाओ। चूंकि एक है फल को तोड़ना और एक है फल को टूटना। जब फल परिपक्व हो जाएगा तो तोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वयं वो डाल को त्याग देगा। और यदि जबरदस्ती फल को तोड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो कच्चा है। तो एक ज्ञानी को क्या चाहिए कि वो सामने वाले को इंद्रियों से विषयों का त्याग करे। ऐसी सलाह ना दे करके वो बाहर से तो इंद्रियों का संयोग रखे, पर भीतर से उस विषय की आसक्ति को त्याग कर कैसे कर्म करे, इस बात का उपदेश करे। उसको बाह्य रूप से त्याग का उपदेश न करे, उसको भीतरी रूप से त्याग का उपदेश करे। उसको यह उपदेश करे कि कैसे बाहर से संसार में रह करके, क्योंकि संसार से कहीं नहीं बच सकते, घर बाहर छोड़ करके मानो वृंदावन भी आ गए तब भी संसार तो यहां भी रहेगा। भोजन की, वस्त्र की, दाल की, रोटी की, सब्जी की, घर की यहां भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यहां भी बिजली का बिल भरना पड़ेगा, यहां भी मोबाइल का बिल भरना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो यदि भीतर से आसक्ति त्याग करना नहीं आया तो भक्ति का स्वांग करने पर भी, सब कुछ छोड़कर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने पर भी एक बंधन खत्म होगा, दूसरे नए बंधन लग जाएंगे। तो केवल बाहर से कोई नाटक बनाने से काम नहीं चल जाएगा, भीतर से कर्म की आसक्ति का त्याग करना होगा। अपने प्रत्येक कर्म को भगवत प्रसन्नता के निमित्त करना होगा। अपनी प्रत्येक श्वास को, अपने क्षण क्षण को भगवत स्मृति से जोड़ना होगा, तब बात बनेगी।
तो भगवान कह रहे हैं कि बाहर से इंद्रियों से संसार छोड़ने का उसको सलाह ना दे, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म की आसक्ति का त्याग करते हुए स्वयं कर्म करे और दूसरों को भी यही सिखाए कि कैसे भीतर से कर्म की आसक्ति का त्याग करके कर्म किया जा सकता है। माने आसक्ति तो श्री गोविंद के चरणों में हो, और कैसे बाहर से संसार को अपने आप को आसक्त दिखाते हुए हम कर्म करें। तो क्या होगा? बोले प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो संपूर्ण कर्म है सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। माने कि जो भी हमसे कर्म हो रहे हैं उसमें बहुत कुछ हमारा प्रारब्ध जिम्मेवार है, और भीतर जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, इनसे प्रवृत्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन वो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं। ये कर्तापन ही उसको बंधन दे देता है। यदि वो अपने को कर्ता ना माने, साक्षी माने, तो वो अपने भीतर, कितनी बार वैष्णव साधक लोग भी पूछते हैं कि महाराज कभी तो बहुत भजन करने की इच्छा होती है और कभी पूरा दिन निकल जाता है, माला उठाने की इच्छा नहीं होती है, क्या है? कभी तो 2-2 4-4 दिन बिल्कुल रूखा सूखा मन हो जाता है और कभी बहुत सरस मन हो जाता है, ये क्या है? देखिए, प्रकृति के गुणों का प्रवाह है, चक्र चलता रहता है। कभी हमारे भीतर सात्विक गुणों का समय आता है, कभी राजसिक का समय आता है, कभी चूंकि भीतर सब कुछ भरा है, कभी तामसिक का आता है। जिस समय सात्विक गुणों का समय आता है उस समय मन पवित्र होता है, भजन पाठ पूजा ग्रंथ का मन होगा। जब राजसिक मन में भाव आएगा तो उसमें ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लग जाएंगे हमारे, और जब तामसिक मन में भाव जो समय आएगा तो उसमें हमारा बुरा कर्म करने को मन होगा। तो करे क्या? करे यही कि जब तक सात्विक मन में भाव आया तो अच्छे कर्म करने के लिए दिमाग चला गया, राजसिक भाव आया तो राग द्वेष मन में पैदा हो गया, तामसिक भाव आया तो बुरे कर्मों की तरफ मन चला गया। इसमें लिप्त क्यों होता है? चूंकि अपने को कर्ता मानता है। जब अपने को साक्षी मानेगा ना, और साक्षी भाव कम मानेगा जब स्वयं को भगवत दास मानेगा, कर्म में से आसक्ति को निकाल देगा और कर्म फल में से आसक्ति को निकाल देगा, तब वह उन गुणों में लिप्त नहीं होगा। ऐसे उन गुणों को देखेगा जैसे दिन हो गया, रात हो गया, तो दिन छिप गया, रात हो गई, तुम रोने तो नहीं लग जाते? क्योंकि हमको पता है रात बीत जाएगी, फिर दिन होगा, और रात हो गई, अब सो जाना चाहिए, फिर समय पे उठकर जो अपने निश्चित कर्म हम करेंगे। तो जैसे व्यक्ति दिन और रात को देखता है, सर्दी गर्मी को देखता है, ऋतुओं को देखता है, ऐसे ही साक्षी भाव में वो अपने मन के भीतर जो प्रकृति के गुण चल रहे हैं उनको देखने लग जाता है। वो अपने, अभी तो दुनिया के मनोभावों को हम देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, कल वो ऐसा था, आज वो ऐसा हो गया, उस दिन उसने झूठ बोला, आज सच बोला, आज ऐसे कपड़े पहने, कल ऐसे कपड़े पहने थे। फिर व्यक्ति स्वयं अपने को देखने लग जाता है, और जब वो अपने गुण प्रवाह को देखने लग जाता है तब उसका गुण प्रवाह में बहना भी बंद हो जाता है, और वह बहुत अच्छे से कर्म फल की आसक्ति का त्याग करते हुए, कर्म की आसक्ति को त्याग करते हुए अपने कर्म में अडिग रह पाता है। भगवान आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। माने कि ये जो गुण का प्रवाह चल रहा है, कभी कैसा गुण कभी कैसा गुण, तो मोहित नहीं होता। एक दृष्टा की तरह, जैसे समुद्र के तट पर खड़ा व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है, ऐसे वो अपने मन के भीतर उठ रही उन लहरों को देखता है, उन गुणों के प्रवाह को देखता है, आसक्त नहीं होता।
प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्न विदो मंदान् कृत्सन् न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए माने थोड़ा सा भी मन के ऊपर कोई संयम नहीं है। थोड़ा मन में राजसिक भाव आया तो बस अब बह गए उसमें। माने थोड़ा सा भी राग का चिंतन आया तो करते 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 एकदम पागल हो गए। द्वेष का छोड़ा भी चिंतन आया तो करते करते पागल हो गए। अभी कोई बुरा विचार तामसिक मन में विचार आया, रोका नहीं उसको, बढ़ाते 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 पूरा नरक में कूद गए। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। माने कि वे जो अज्ञानी हैं वह उस गुण में ही आसक्त रहते हैं, कर्म में ही आसक्त रहते हैं, तो ठीक है, पर उसको बाह्य रूप से कर्म से हटाने की बजाय उसको किस विधा से कर्म करना है, माने कैसे भगवत भक्ति करते हुए, माने और सरल करके समझें तो संसार से वैराग नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश करी नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है, तो दूसरा कोई उपाय है। हाँ है, क्या करे, भगवान में अनुराग करना शुरू कर दे। राग द्वेष कम नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, भगवान नाम जप करना शुरू कर दे। संसार के रूप की विस्मृति नहीं हो रही, भगवान के रूप का स्मरण करना शुरू कर दे तो वैराग्य हो। इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किया, भगवान में अनुराग हो इसके लिए प्रयास किया। यदि ये वाला प्रयास सार्थक होगा तो धीरे धीरे जो इंद्रियां विषयों में पड़कर अत्यंत दुख पा रही थी, बार बार क्लेश पा रही थी, उनको सुख मिलने लग जाएगा जितनी जितनी मात्रा में भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होगा। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, 3 शब्द हैं प्रभु के, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे में चित्त लगाकर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। आशा रहित, क्या होगा क्या नहीं होगा, ममता रहित, ये मेरे हैं ये मेरे नहीं है, और संताप रहित, पहले ऐसा हो गया तब ऐसा हो गया तब, तो आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिदं नित्यं नो तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। माने जो मैं कह रहा हूं, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर कर्म कर तो सब बंधनों से छूट जाएगा, अलग से उसको कोई अपने उद्धार का उपाय नहीं करना पड़ेगा। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। बात को नहीं मानते, शास्त्राज्ञा को नहीं मानते, भगवान की आज्ञा को नहीं मानते, उनको तो जब मृत्यु आएगी आएगी, उनको जीवित ही मृत समझ, उनको मृतक समझ। सदृशम चिष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं
अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञान व्यान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। माने कर्म भी बंधन का कारण नहीं, कर्म के भीतर जो राग द्वेष है वह बंधन का कारण है। तो करना क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बहुत सुंदर, ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। माने अपने लिए जो आज्ञा है उसको बिल्कुल ईमानदारी से करे, अपने धर्म में रहकर मरना भी, माने जिस कर्म भक्ति योग को भगवान आज्ञा कर रहे हैं, संत गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं, उसमें रहकर मर जाना भी श्रेष्ठ है। और नकल करके किसी दूसरे की विधा को, किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार करना। जब ऐसी बात कही तब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं 36वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासरणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? माने कि फिर अगर सब गुणों में ही जीव बरत रहे हैं और सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के कारण ही कर्म में प्रवृत्त हैं, तो पाप करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धये नमीह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ, रजोगुण माने जिस समय राग द्वेष का भाव चित्त में उत्पन्न होता है। भगवान अभी दूसरे अध्याय में भी इसका वर्णन कर चुके हैं, कैसे कामना से विघ्न पड़ जाए तो क्रोध, क्रोध से फिर मति भ्रम से विमूढ़ भाव, और फिर नाश हो जाता है व्यक्ति का। यहां भगवान पुनः बता रहे, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो सब विषय में वैरी जान। माने पाप कौन करवाता है? नहीं तो संसार में लोग प्रश्न करते हैं, जब गीता में लिखा है सब कुछ मैं ही करवाता हूं, तो हमसे पाप भी भगवान ही करवाते होंगे। तो जब पाप भी भगवान करवाते हैं तो हमको फिर पाप का दंड क्यों मिले? ऐसी चतुराई में लोग बहुत बातें करते हैं। देखिए, भगवान सब कुछ करवाते हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान सब कुछ करवाते हैं सब प्राणियों से, इसका मतलब कर्म करने की शक्ति देते हैं। जैसे हमारे घर के सारे उपकरण, सारे बिजली के उपकरण बिजली के द्वारा चलते हैं, तो हम ये कहें कि सारे उपकरणों को बिजली चला रही है। लेकिन बिजली तो सब उपकरणों को चला रही है, लेकिन कौन उपकरण चल रहे हैं जिनको हम चलाना चाहते हैं? हम बिजली से एसी चलाना चाहें तो एसी चलेगा, बिजली लाइट चलाना चाहें लाइट चलेगी, पंखा चलाना चाहें पंखी चलेगा, कूलर चलाना चाहें कूलर चलेगा, हीटर चलाना चाहें हीटर चलेगा। लेकिन अगर कोई सावधानी पूर्वक बिजली का उपयोग किया, अपने घर को शीतल कर लिया,
लेकिन कोई मूर्ख बिजली के नंगे तारों को पकड़ करके मर जाना चाहे तो बिजली ये नहीं मना करेगी कि तू मर मत। तो बिजली कारण हुई क्या मारने का? कोई कहे अरे करंट लग के वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बिजली बहुत बुरी चीज है, बिजली ने इतने लोगों को मार दिया। अरे बिजली ने किसी को नहीं मारा, उस व्यक्ति के अविवेक ने मारा, उसको बिजली का उपयोग करना आया नहीं। तो भगवान सब कुछ कराते हैं, इसका अर्थ है कि सब जीवों के भीतर आत्मा रूप में विराजमान होकर के सब जीवों को कर्म करने की शक्ति देते हैं और आत्मा रूप में बैठकर प्रेरणा भी देते हैं कि गलत है सही है। चोर भी एक बार चोरी करते समय सोचता है कि यह गलत काम है, पापी भी पाप करते हुए एक बार उसकी आत्मा कहती है इस काम को ना करे, पर जब वो आत्मा की प्रेरणा की भी अवहेलना कर दे और भगवान ने जो उसको कर्म करने की कार्य शक्ति दी थी उसका वो गलत उपयोग करे, तो पाप भगवान ने करवाया कैसे माना जाएगा? भगवान ने कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करी और आत्मा बार बार उसको संकेत भी कर रही है, पर वो नहीं मान करके अपनी कामना में आसक्त होकर के उस कर्म करने की शक्ति को असत कर्म में लगा देता है। तो पाप का कारण भगवान नहीं हुए, पाप का कारण उसका रजोगुण हुआ, माने उसकी असत कामनाएं हुई। इस बात का विवेचन भगवान यहां कर रहे हैं। ध्रुमेना व्रीयते वहनीर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, ढका जाता है, और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान ढका रहता है। धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से धूल से दर्पण ढकी रहती है। अब दर्पण के ऊपर धूल हो और हम दर्पण में मुख देखना चाहें और कहें दर्पण का दोष है, या कोई अपने मुंह को साफ करना शुरू कर दे, मुझे प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई मुंह को न रगड़ो, दर्पण के ऊपर जो धूल है वह आवरण है, उस धूल को साफ कर दो तो दिख जाएगा। कमी दर्पण में भी नहीं, वो जो धूल आ गई है उसने प्रतिबिंब बिंब का जो अवलोकन है वो समाप्त कर दिया। तो भीतर जो भगवान ने कर्म करने की शक्ति दी है वो सब जीवों के भीतर समान है, सब जीवों के भीतर वह दिव्य आत्मा है। लेकिन हमारी कामना वासनाओं की परत जब आत्मा में इस प्रकार जम जाती है, आच्छादित कर देती है, जो आत्म प्रेरणा ही हमको प्राप्त नहीं होती। जैसे दिन में बादल आ जाने पर आकाश में हमको सूर्य नहीं दिखता, तो कोई ये ना समझे कि छोटे से बादल ने इतने बड़े सूर्य को ढक दिया। सूर्य को कोई बादल नहीं ढक सकता। बादलों ने क्या किया? बादलों ने हमारे देखने की जो दृष्टि थी, जो हमारी क्षमता थी देखने की, बादल ने हमारी दृष्टि को आच्छादित कर दिया, सूर्य को नहीं ढका। अगर सूर्य ढक दिए बादलों ने तो यहां वृंदावन में सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, दिल्ली में हो रहा है। तो सूर्य को नहीं ढका, सूर्य को ढक देते हो कहीं भी सूर्य का दर्शन नहीं होता। बहुतों को सूर्य का दर्शन हुआ, हमें नहीं हो रहा क्योंकि आंखों के सामने बादल आ गए। तो बादल को छांटने की आवश्यकता है। तो हमारा आत्मा की जो प्रेरणा, यानी भगवान ने भीतर वो जो ट्रांसफॉर्मर लगाया है उससे करंट हमको नहीं मिल पा रहा, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल पा रहा, तो भीतर जो रजोगुणों की अधिकता है, जो असत कामनाओं की अधिकता है, उनको निर्मूल करना पड़ेगा। और केवल भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रसन्नता की कामना जब शेष रह जाएगी तब हमारा ज्ञान अनावृत हो जाएगा और जीव को ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। एक काम ही व्यक्ति के, कामना ही व्यक्ति के ज्ञान को ढके रहती हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्या अधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अर्थात
इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान आच्छादित हो जाता है और जीवात्मा मोहित हो जाता है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि ही इस काम के निवास स्थान है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। माने अपने भीतर से कामना को मार डाल। और फिर क्या होगा? बोले इंद्रियाणि पराणया हुरि इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरयो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से, माने जो इंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म हैं। और इन इंद्रियों से भी पर श्रेष्ठ मन है। माने जड़ पदार्थों से, जड़ स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। और उन इंद्रियों से भी पर श्रेष्ठ मन है, चूंकि मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होती हैं। और मन से भी पर बुद्धि है, चूंकि मन तो संकल्प विकल्प करता है, आखिर में निर्णय बुद्धि करती है। और उस बुद्धि से भी अत्यंत पर यह आत्मा है। पदार्थों से इंद्रियां पर हैं, जड़ शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, माने श्रेष्ठ है, मन से भी बुद्धि पर है, और बुद्धि से भी आत्मा अत्यंत पर है। अंत में भगवान अब कह रहे हैं तीसरे अध्याय में, एवं बुद्धि परम बुद्धदा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, माने जानना किसको है? जानना आत्मा को है। जड़ वस्तुओं से, जड़ शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से मन परे, मन से भी बुद्धि परे, और इस बुद्धि से भी आत्मा परे। और अपनी क्या स्थिति है? अरे मन बुद्धि की क्या बात करो, भी तो जड़ शरीर में ही मन अटका है। समय पे भोजन न मिले, सब्जी में नमक कम तो मूड खराब, मीठा कम मूड खराब, मीठा ज्यादा मूड खराब, जिसने जरा कुछ कहा तो मन खराब। तो अभी तो जड़ वस्तु और जड़ शरीरों में ही मन अटका है। बढ़िया खाने को मिल गया तो बस आज जिंदगी धन्य हो गई, और कहीं थोड़ा कम स्वाद का भोजन मिला तो समझो जिंदगी नष्ट हो गई। इस विचारों में हम लोग अटके हैं। लेकिन जड़ वस्तु, जड़ पदार्थों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से भी मन परे है, और मन से भी बुद्धि परे है। और भगवान अब तीसरे अध्याय के अंत में क्या कह रहे हैं? इस प्रकार बुद्धि से भी पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। माने आत्मा को जान। आत्मा को जान लेगा तो क्या होगा? आत्मा कौन है? अरे उन परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। आत्मा को जान लिया तो माने भगवान को जान लिया। माने किसी बेटे को यह पता चल गया कि तुम उसके पुत्र हो, तुम उस राजा के पुत्र हो, तो ये कहते ही अब राजा को भी जान लिया ना। राजा को नहीं जाना, किसी ने यह कहा कि यह नहीं बताया कि वो कौन है। अरे तुम उस राजा के पुत्र हो, तो अपने को जान लिया तो राजा को जान लिया ना अब। और किसी ने यह कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं, तो एक ही बात हुई ना। राजा को कहा कि बेटा तुम भिखारी नहीं हो, वो राजा तुम्हारा पिता है, यह कहा। या यह कहा कि तुम उस राजा के पुत्र हो, तो आत्मा को जान लिया
तो ये जान लिया कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, तब भी वही बात है। और भगवान को जान लिया तो क्या जान लिया कि भगवान मेरे अंशी हैं, मेरे स्वामी हैं, तो बात एक हुई ना। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। काम रूप दुर्जय शत्रु माने कामना, माने जगत की कामना अब नहीं करनी, शरीर संसार संबंध से युक्त कामना नहीं करनी। अब सबसे बड़ी कामना करनी है कि मुझे इसी जन्म में इसी शरीर के रहते श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। और ये विधा, ये कामना कर्मों को करते हुए करनी है, माने कि इस शरीर के जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको भगवत प्रसन्नता के निमित्त आसक्ति रहित होकर, कर्म फल की आसक्ति छोड़ करके भगवत सेवा मान के भगवत प्रसन्नता के निमित्त कर्म करना है। और उसमें जो बाधा है कामना, बार बार कामना बीच में आ जाती है, लाभ की कामना, पद की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, ये कामना बीच में आती है। और कामना बीच में आते ही जो कर्म में अनासक्ति है वो खत्म हो जाती है, कर्म फल में आसक्ति हो जाती है, कर्म में आसक्ति हो जाती है। तो इस कामना का नाश करना है। और उस कामना का नाश कब होगा जीवन में? जब एक, जैसे छोटे थे तो पढ़ाया जाता था ना, एक छोटी रेखा खिंची है, उसको बिना पोंछे बिना मिटाए छोटा करना है। एक रेखा खिंची है तो क्या करो? बोले उसके पास में एक बड़ी रेखा खींच दो। तो जो पहली रेखा खींची थी वो बिना छोटा किए छोटी हो जाएगी जब उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दो। तो मन से कामरूप दुर्जय शत्रु को नहीं मारा जा रहा, तो क्या करे? अपने हृदय में भगवत प्राप्ति की बहुत बड़ी कामना उदय हो जाए, तो सारी जो कामनाएं हैं निर्मूल हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। तो इस काम रूप शत्रु को तू मार डाल। हे महाबाहो, तू अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, माने लौकिक कामनाओं को मार डाल। और परम अलौकिक कामना जो भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति की, भगवत प्रेममयी सेवा प्राप्ति की जो कामना है, उसको करेगा तो तेरा कल्याण होगा। तो यहाँ भगवान तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक कहते हुए भगवान इस कर्म योग नामक तीसरे अध्याय को विश्राम दे रहे हैं। तो आज यहाँ भी हम तीसरे अध्याय के साथ में आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। अब आगे फिर चौथे अध्याय में भगवान दिव्य दिव्य उपदेशों को अर्जुन को सुनाते जाएंगे। और अर्जुन के माध्यम से हम लोग सुन चुके हैं कि अर्जुन तो स्वयं भगवत रूप हैं, वो नर भगवान का अवतार हैं। ये जितना ज्ञान जितनी सीख हम जीवों को भगवान दे रहे हैं, अर्जुन तो बहाना है। तो भगवान की दिव्यवाणी को आगे अब चौथे अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तृतीय अध्याय को विश्राम कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर
अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।